औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज आपका टॉपिक है मलाइका पर ईमान, बिलीफ ऑन एंजल या फेथ ऑन एंजल। कुरान से साबित है, ये हमारे अक़ीदे कैसा है जी। पहले भी मैंने कहा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। दो चीज़ें जो आती हैं वो हदीस से हम उनको साथ नफ़ी करते हैं, उस तरह ये सात बन जाती हैं। वैसे पांच हैं जो कुरान से हैं: अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ये पांच चीज़ें, मरने के बाद और अच्छी बुरी तकदीर, ये दो हदीस से साबित हो जाती है। मलाइका का लफ्ज़ जमा है मलिक और मानी है जी पैगाम रसां। एक और चीज़ के भी हम मानी पैगाम रसां के लेते हैं। कौन बताएगा जी? एनीवन? या चूँकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक लाते हैं और नाफिज करते हैं। अच्छी तरह आप जानते हैं कि अंबिया तक पैगाम कौन लेकर आता था? हज़रत जबरील अमी। तो फिर पैगाम रसां हुए ना जी। इसलिए उन्हें मलाइका कहा जाता है। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं और हर हाल में अल्लाह ताला की अताअत करते हैं। हर हाल में। हम तो मासियत के काम भी कर जाते हैं। अगर हम पर मुसीबत, दुख, परेशानी, तकलीफ़ अगर आए तो फिर हमें अल्लाह याद आता है, वरना खुशी में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन फ़रिश्ते वाहिद मखलूक हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। मलाइका या फ़रिश्तों पर ईमान लाना दीन के बुनियादी अकायद में शामिल है। बार बार आपसे कहा और किताब में भी आपको लिख कर बता दिया। मलाइका के वजूद और उनके कामों के बारे में कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि ये अल्लाह ताला के अहकाम की ताबे मखलूक है, फर्माबरदार मखलूक है। फर्माबरदार उसी को कहते हैं कि जो बिला चूँ चोरा, विदाउट एनी हेजिटेशन, सरे हम तस्लीम कर दे और इनसे गुनाह या ख़ता का सुदूर मुमकिन नहीं। इनसे गुनाह कभी नहीं हो सकता जी, ना ये कर सकते हैं, ना हम तसव्वुर कर सकते हैं। तख्लीक इंसानी के वक्त भी फ़रिश्ते मौजूद थे, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था तो उस वक्त फ़रिश्ते मौजूद थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से जज्बा इताअत के तहत अर्ज़ किया था, जज्बा इताअत के तहत, कि अपना नायब और खलीफा आप भेज रहे हैं, हम आपकी इताअत के लिए काफ़ी नहीं है क्या? हम हर हुक्म की तामील के लिए 10 बस्ता मौजूद हैं, हाथ बांध कर, जो हुक्म मेरे आका। फ़रिश्ते इताअत और इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, जैसे कि इरशाद बारी ताला है सूरह आराफ आयत नंबर 206। यहाँ भी गलत लिखा हुआ है नंबर, इसकी भी करेक्शन कर लीजिएगा। व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। मलाइका अल्लाह की तस्बीह, पाकी बयान करते हैं और उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, सजदा करते हैं। मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि दुनियावी बैतुल्लाह के ऊपर, दुनियावी बैतुल्लाह जहाँ हम जाते हैं अल्लाह का हज अदा करने के लिए, उसी के है जी बैतुल मामूर, उसी के बिल्कुल ऊपर फ़रिश्तों का खाना काबा। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक मर्तबा उसका तवाफ़ करने में 70,000 की तादाद के बराबर वो तवाफ़ वाले फ़रिश्ते होते हैं और फिर क़यामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। कितनी तादाद है? फ़रिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ काम लगा रखे हैं जो वो पूरी जाँफशानी, तंदेई या हार्ड वर्क के ज़रिए सर अंजाम देते हैं, जिनमें से 4 फ़रिश्ते बहुत मशहूर हैं। जिस तरह किताबें बहुत सी हैं उसमें से 4 मशहूर, इसी तरह फ़रिश्ते बहुत से हैं उसमें से 4 मशहूर। जिब्रील अमीन सबसे पहले,
जो अंबिया तक पैगाम पहुंचाने का काम करते रहे हैं, अब उनकी ये ड्यूटी मौकूफ़ हो चुकी है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिशों और हवाओं की निगरानी के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जिन्हें कहा जाता है, जानदार अशिया की रूह कब्ज़ करना इनके ज़िम्मे है। और चौथे और आखिरी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी इनकी है। अब वो टाइप उसकी क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये हदीस से जो इसकी मुशाबहत आई है, एक सींग नुमा, सींग की एक साइड देखें बिल्कुल पतली और पहले वाली साइड उसकी थोड़ी मोटी, इस तरह उसमें आवाज़ जिस तरह आप मज़ारों पर देखते हैं कि जो मजावर बजाते रहते हैं, ऐसे ही। तो ये बिल्कुल अल्लाह के हुक्म की खातिर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जैसे ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे सूर फूंक दिया जाए तो सूर फूंक दिया जाएगा, हर चीज़ फना हो जाएगी सवाए अल्लाह की ज़ात के। फिर बीच में वक्फा है, इसको कहते हैं नफ़ख़ा-ए ऊला, यानी पहली मर्तबा सूर फूंकना, और 40 साल का ड्यूरेशन है बीच में, मुफस्सिरीन जो लिखते हैं। उसके बाद फिर नफ़ख़ा-ए सानी या दूसरी मर्तबा सूर फूंकना। दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा, तमाम ज़ीरू चीज़ें अपनी अपनी ख्वाबगाहों से, जैसे सूरह यासीन में जब सूर फूंका जाएगा तो वो लोग जिन्हें यौम आखिरत पर एक ज़रा भी ईमान नहीं था, वो कहेंगे हाय हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा दिया, कब के मरे हुए हैं, अरसा गुजर गया। लेकिन कुरान ने क्या ज़बरदस्त तशबीह देकर हमारी ख्वाबगाह, तो ख्वाबगाह में इंसान कितनी देर के लिए जाता है, चंद घंटों के लिए। तो वो इस दुनिया फ़ानी को जो बीच में ड्यूरेशन और आलम बरज़ख तक, वो कहते हैं हाय हमारी ख्वाबगाहों से हमें किसने जगा दिया। घर जाकर देख सकते हैं सूरह यासीन, तो अल्लाह ताला जवाब में कहते हैं उसी रहमान का वादा है कि तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो जैसे ही दोबारा सूर फूंका जाएगा तो हर ज़ीरू चीज़ अपने अपने बुत की तरफ भागती हुई जाएगी उसमें दाखिल होने के लिए। फिर उसके बाद हिसाब किताब होगा और जिनका नामा अमाल भारी होगा, नेकियों वाला, वो ऐश वाली ज़िंदगी में होंगे। फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु व फ़ी ईशतिन राज़िया वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन खामिया। अपनी बुनियादी तख्लीक और अदायगी फ़र्ज़ के लिहाज से फ़रिश्तों की कई किस्में और दर्जे हैं। सूरह फ़ातिर में अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 1 में, रुसुलन ऊली अजनिहतम मुस्ना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा। ऐसे पैगाम रसां फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बाजू हैं, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक की जसामत में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में, उसकी साख्त में जैसा चाहते हैं इजाफा फरमाते हैं। मनसूबाबंदी प्लानिंग हमारे लिए अल्लाह ताला एक लफ्ज़ कहते हैं जी कुन, क्या हो जाता है फयकून, बस वो चीज़ हमारे वजूद में आ जाती है। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक है, अलबत्ता ये हस्ब ज़रूरत मुख्तलिफ़ जिस्मानी शक्लें अख्तियार कर सकते हैं। कैसे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनको बेटे की खुशखबरी देने के लिए फ़रिश्ता ही आया था इंसानी शक्ल में, उसको देखकर घबरा गई कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा जी मैं, घबराइए नहीं, मैं अल्लाह का फ़रिश्तादा हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ, आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, फिर कैसे मुमकिन है? तो उसने जवाब दिया ये मेरा अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर करता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको भी बेटे की खुशखबरी के लिए फ़रिश्ते आए थे इंसानी शक्ल में, 86 बरस की उम्र में। तो जब कहा जी हम आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने आए हैं, तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी साथ खड़ी थी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
तो वो हंसी कि इस पिछली उम्र में अब बेटा, लेकिन मेरा अल्लाह जो चाहता है वो हो कर देता है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल में आए थे फरिश्ते कि जब उनकी कौम आज से तजावज़ कर गई, उन पर आसमानी अजाब मुसल्लत होने का वक्त करीब आया, तो आसमानी फरिश्ते आ गए इंसानी शक्ल में। पहले वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा जी आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। बहरहाल ये 2-3 वाक़यात सामने रख कर आपको बताया गया कि फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें या रूप धार सकते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाद औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए, इसलिए हमारी आँख तो नहीं देख सकती ना जी, खाकी आँख या बशरी आँख जो इनको नहीं देख सकती, इसलिए वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। हज़रत वहिया कल्बी, दहिया कल्बी या वहिया कल्बी, उनकी शक्ल में ज़्यादा आते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जो उसे हादसात और मुज़िर अशिया से बचाते रहते हैं। यानी कि जब कोई हादसा होता है हम बच जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जो उस चीज़ से हमें बचा लेता है। मोमिनों और नेकी के काम इख्तियार करने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत और नज़ूल रहमत की दुआएं करते हैं। मोमिनों के लिए मुश्किल हालात में दिल को तसल्ली देते हैं और बशारतें देते हैं, यानी कि जब हम तकलीफ़ में हों, दुख में हों या परेशानी में हों, दिल हमारा घबरा जाता है, तो हमें तसल्ली देते हैं कि घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जिस तरह यार गार और नबी करीम गार सौर में तशरीफ़ फरमाते, मुमकिन है कि वो झुक कर देखते और आप नज़र आ जाते, तो अल्लाह के नबी ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर अल्लाह ताला ने कैसा बंदोबस्त फरमाया कि मकड़ी ने जाला तान लिया और एक कबूतरी ने घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए, उस पर बैठी हुई थी। और नेकी के कामों की तरफ रहनुमाई करते हैं। इरशाद बारी ताला है सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरु बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने इकरार किया कि अल्लाह हमारा रब है, पालने वाला है, और फिर इस कौल पर साबित कदम रहे, इधर उधर नहीं हटे, डामाडोल नहीं हुए, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। क्यों? और उनसे कहते हैं न डरो और न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया है। और ये वादा किसने किया है? मेरे रब ने किया है। ये जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान का वादा नहीं है, ये किसी पीर वली का वादा नहीं, ये किसी मेंबर का वादा नहीं, ये किसी पुलिस ऑफिसर का वादा नहीं, ये मेरे अल्लाह का वादा है। और उसने वादों के बारे में सख्त अल्फाज में वहीद सुनाई है कि अपने वादों का पास रखा करो। क्यों? बेशक वादों के बारे में पूछ गछ होगी। कुरान से मैं आपको वाज़े करके बताता हूँ। इसी तरह हर इंसान के अमल की निगरानी के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, जिन्हें आप बिल्कुल सीखा किरामन कातिबीन आप कहते हो, नामे अमाल लिखने वाले। और यही नामा अमाल फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा और उसी पर फैसले होंगे, जो उसके हर छोटे बड़े अमल को महफूज करते जाते हैं, जो कि क़यामत के दिन अमल नामों की शक्ल में हर शख्स के सामने पेश कर दिए जाएंगे। जिस तरह आप यहाँ आते हो, आपको हर 3 महीने के बाद जो आपकी सहमाई के हैं, शशमाई के हैं, या सालाना या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के हैं, उनके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट या अमलनामे की सूरत में आपको दिया जाता है कि आप पास हो या फेल हो। बिल्कुल सेम इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला, लेकिन कायदा क्या होगा? अल्लाह ताला ने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया ना जी, आपको रिजल्ट की फिक्र होती है, इंतज़ार करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट में होते हो। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और आपको बता दिया कि जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो बड़ी कामयाब ज़िंदगी वाले होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब दाएं हाथ वाले लोगों की सफ़ में शामिल होने के लिए क्या करना है, कैसे शामिल होना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अनफतार आयत नंबर 10 और 11, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, और इसके आगे है यालमूना मा तफ़अलून, बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर किए गए हैं, दाएं बाएं बैठे हुए हैं, हर हुक्म, हर बात, हर कौल, हर फेल जो आप करते हो, आपसे सरजद होता है, मुझसे होता है, बिल्कुल तैयार बैठे हुए लिखने के लिए। अब आप दुनियावी लिहाज से भी देख लो कि जब हमारे यहाँ कोई तकारीब होती हैं तो मूवी वाला आ जाता है बनाने के लिए, फिर उसके बाद हम बैठकर एक एक लम्हे से महजूज होते हैं। जब दुनियावी लिहाज से कोई एक हमारा फ़ेल, एक लम्हा कैच किए बग़ैर नहीं हम रह सकते, उसको हम देखते हैं, उससे हम महजूज होते हैं, तो मेरा अल्लाह उसका निज़ाम कितना वसी और बेहतरीन होगा और नकाइस से पाक होगा। बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और तुम्हारे आमाल लिखने वाले हैं, यालमून मा तफ़अलून, जो तुम करते हो वो उनसे आशना हैं, बाखबर हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया सूरह कौफ आयत नंबर 18, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज़ भी उसके मुंह से निकलता है, किसके? इंसान के, उसको महफूज करने के लिए एक चुस्त निगरान फरिश्ता मौजूद है, ज़रा भी नहीं चूकते और ना डरते हैं, ना लिहाज रखते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, और डरेंगे किससे? अल्लाह ताला से डरेंगे। जवाब दे किसको? अल्लाह ताला को जवाब दें, मुझे और आपको नहीं। दुनिया में देखो हम थोड़ा सा लिहाज रख लेते हैं एक दूसरे का कि भाई ये मेरा पड़ोसी है, फ्रेंडशिप है, इससे रिश्तेदारी है, चलो कोई मसला नहीं है, जाने दो, 2 3 4 19 20 का फ़र्क हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं। क्यों? कुरान की सूरत में कि जो तुम करते हो एक ज़र्रा बराबर, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने मिस्काल बराबर नेकी की वो भी देख लेगा, और जिसने मिस्काल बराबर बुराई की वो भी देख लेगा। देख लेने का मतलब ये है उनका उसके मुताबिक अजर मिलेगा, उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी, एक ज़रा ज़्यादती नहीं होगी। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। इसके अलावा अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, अर्श को उठाए हुए उन्होंने। इंसानों के अमालनामे पेश करने, अमालनामे पेश करने के लिए भी फरिश्ते मौजूद होंगे। जहन्नम में मुजरमों को सज़ा देने, वो भी फरिश्तों की जिम्मेदारी है। जन्नत में नेकोकारों की खिदमत करने के लिए ये भी फरिश्तों की ड्यूटी है। यानी मुख्तलिफ उमूर पर मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगा रखी हैं अल्लाह ताला ने। फरिश्तों पर ईमान लाने से अल्लाह ताला की अज़मत का शऊर बढ़ता है। यानी जब हम इनकी अज़मत, इन पर ईमान लाते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, तो अल्लाह ताला की अज़मत का शऊर बढ़ेगा। अल्लाह ताला मेरा कितना अजीम है, उसके कायम करदा अजीम व शान निज़ाम और बेपायां रहमतों का एहसास होता है। बेपायां, बहुत ज़्यादा, जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अनकाउंटलेस कहें, अनकाउंटेबल कहें। फरिश्तों की मौजूदगी पर ईमान की वजह से इंसान को ये एहसास रहता है कि मेरे हर छोटे बड़े अमल की निगरानी की जा रही है। हम दुनियावी लिहाज से कोई भी काम ऐसा अगर हमसे सरजद होने को हो तो हम दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हमारे सोचने का, हमारे देखने का क्या मेयार है? अल्लाह ताला ने 2 निगरान मुकर्रर किए हैं, जिन्हें ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। उनसे हम न ज़रा भी नहीं चूकते, न शर्माते हैं, न डरते हैं, न उनका ख्याल रखते हैं। डरना तो हमें इनसे चाहिए ना कि कल को कमी पेशी भी नहीं होगी कि जो कुछ हमने किया उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। जैसे वीडियो में
आपने हाथ यूं हिलाया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आपने हाथ यूं हिलाया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे ये एज इट चलता रहेगा। और कुजा अल्लाह ताला का जो निज़ाम वज़ा करता है उसमें कोई कमी बेशी, जो कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया उसमें रद्दो बदल नहीं है जी। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो पॉसिबल है, अदरवाइज ज़रा भी नहीं है। तो हम इस चीज़ को सामने रखें ना कि अगर हमें डरना है तो उस ज़ात से डरना है जिसने 2 निगरान चुस्त मुकर्रर किए हुए हैं हमारी निगरानी के लिए। अब यहाँ क्लास में कोई टीचर मोहतरम नसीम साहब जो प्रिंसिपल या ऑनर भी हैं वो आकर बैठे, आपकी क्लास में मजाल नहीं किसी को दम मारने की, खांसने की, बात करने की। ये दुनियावी लिहाज से एग्जाम्पल दिए मैंने। तो एक अल्लाह ताला को अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हम इतना डिग्रेड कर लेते हैं, यानी बंदे से हम छुप जाते हैं, बंदे से हम डर जाते हैं, लेकिन जिनसे डरने का हक है हम नहीं डरते। इसी तरह मैदान जहाद और दीन के मुश्किल कामों में फ़रिश्तों की तसल्लियाँ साबित कदमी का बायस बनती हैं और फ़रिश्तों की दुआएं इंसानों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनती हैं। तो जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको गौर से सुने, दूसरों तक भी इनको पहुंचाया करें। अल्लाह ताला से इस्तदा है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना हमें और आपको अल्लाह ताला उस पर पूरा कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।